आत्मसम्मान की शक्ति भूखा रहना मंजूर है पर कर्ज में डूबना नहीं। सुप्रभात साथी, आज मैं आपसे एक बहुत सी साधारण पर अत्यंत गहरी बात साझा करना चाहता हूँ। कर्ज में डूबकर जागने से बेहतर है कि भूखे पेट सो जाए। ये कोई सिर्फ कहावत नहीं है, बल्कि एक जीवन की दिशा तय करने वाली सोच है। ये वाक्य हमें केवल आर्थिक साझेदारी सिखाती है, बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने पर सिखाता है। आज के समय में हम देखते रहे हैं कि हर कोई बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगा फोन और एक भव्य जीवन की चाह में भाग रहे हैं। और इस दौड़ में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी आय से कहीं अधिक खर्च करने लगते हैं, केवल दूसरों को दिखावे के लिए। सोशल मीडिया पर दिखाने वाले फिल्टर किए गए जीवन को पाने की चाहत में असली जिंदगी की नींव मिलने लगती है और फिर शुरू होता है कर्ज का लाभ। दोस्तों, एक बात याद रखिए, कर्ज केवल पैसों का बोझ नहीं होता। ये इंसान के आत्मसम्मान, मानसिक शांति और भविष्य की संभावनाओं पर भी भारी पड़ती है। भूख एक रात की हो सकती है, लेकिन कर्ज कई सालों की नींद छीन सकता है। जब आप एक रात भूखे सो सकते हैं, तो अगली सुबह आपको पास कुछ नया करने का हौसला होता है। पर जब आप कर्ज में डूब कर सोते हैं, तो हर सुबह आपके लिए चिंता, डर और असहायता लेकर आती है। यहाँ भूखा सोने का अर्थ केवल भोजन से नहीं, इसका मतलब यही है कि यदि आपकी परिस्थितियां अभी अनुकूल नहीं है, तो भी आत्मसम्मान बनाए रखे, झूठे दिखावे में ना पड़े। थोड़े में गुजार कर लीजिए, लेकिन उधार लेकर खुद को फंसाइए मत। संयम और आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी दौलत है। किसी महापुरुष ने कहा था, अगर तुम खुद को संभाल सकते हो जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो तुम्हें पास सब कुछ है। ये वाक्य हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा खजाना बाहरी नहीं, भीतर से होता है। संयम एक ऐसी दौलत है जो न तो चोरी होती है, न ही खर्च। जो इंसान अपने खर्च को अपनी आमदनी के हिसाब से चलाना सिखाता गया है, वह कभी हार नहीं सकता। एक सफल जीवन सिर्फ पैसा कमाने से नहीं, बल्कि उसे समझदारी से खर्च करने से भी बनता है। प्रेरणा लीजिए उन लोगों से जो खाली हाथ शुरू हुई पर आत्मसम्मान से भरे हुए थे। महात्मा गांधी जी के पास न तो दौलत थी, न कोई बड़ा संसाधन, पर उन्होंने आत्मबल से एक साम्राज्य को झुका दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम झोपड़ी में निकलकर राष्ट्रीय प्रगति भवन पहुंचे और कभी भी कर्ज की चौकाचौंध में नहीं डूबे हुए। इन लोगों ने इन साबित किया कि यदि इरादे मजबूत है, तो अभाव भी अवसर बन जाते हैं। कर्ज तब ले जब वो आपको जरूरत हो, शौक नहीं। ये भी सच है कि कभी कभी कर्ज लेना आवश्यक हो जाता है, पढ़ाई, इलाज या व्यापार के लिए। लेकिन सोच समझ कर लिया गया कर्ज और दिखावे के लिए लिया गया कर्ज, दोनों में फर्क होता है। कर्ज एक औजार है, हाथकड़ी नहीं है। उसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें, लापरवाही से नहीं। भविष्य बनाना है तो आज थोड़ा सहना सोचिए। अगर आप आज थोड़ा कठिन रास्ता चुनते हैं, थोड़ा संयम बरसते हैं, तो भविष्य में वही त्याग आपकी सफलता की नींव बनता है। अगर आज आप भूखे पेट सोएंगे, तो कल मेहनत की भूख से उठेंगे। अगर आज आप खर्च से बचेंगे, तो कल बचत आपको सुरक्षा देगी। अगर आज आप दिखावे से दूर रहेंगे, तो कल आप सच्ची खुशियों के करीब होगी। कर्ज से बाहर निकलने का मंत्र: कम खाओ, सही सोचो, ज्यादा सीखो और लगातार मेहनत करो। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब रास्ते कठिन लगते हैं, पर ऐसे में हम अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। खुद को याद दिलाना चाहिए कि स्वाभिमान से भी जीना है असली सफलता है। हमारा आत्मसम्मान ही हमें दुनिया में सबसे अलग बनाता है। अगर आपने परिस्थितियों के सामने झुकने के बजाय
उन्हें स्वीकार करने का, आगे बढ़ने का साहस कर लिया तो आप पहले से ही विजेता है। समापन के कुछ शब्द। दोस्तों, अगली बार जब आप जिंदगी में संघर्ष के थक जाए और आशा लास्ता कर्ज का दिखे तो उसे पंक्ति को याद करिए। कर्ज में डूबकर जागने से बेहतर है कि भूखे पेट सो जाए। यह एक विचार नहीं, एक जीवन है, शैली है जो हमें सिखाती है कि सम्मान के साथ थोड़ा जीना है, दिखावे के साथ बहुत जीने से लाख गुना बेहतर है। धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर @ माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद। नमस्कार।